चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शंस, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लोग एक बार 11th में भी हमने पढ़ा था, 11th का सेकंड चैप्टर था ये, रिलेशन एंड फंक्शंस। इससे पहले जो 11th का पहला चैप्टर था वो था सेट्स पढ़ा था हमने। अब जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ए क्रॉस बी नाम की चीज पढ़ी थी, है ना। मान लो ए कोई एलिमेंट है हमारे पास 1, 2 और बी कोई सेट है, ए सेट है 1, 2, बी कोई सेट है 3, 4 मान लो। ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं हम। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता था, ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे बी क्रॉस ए चाहिए होता तो बी पहला एलिमेंट बी से आता, दूसरा एलिमेंट ए से आता, तो ये बनता 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2। इतना तो याद होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्या होता था। सही है। अब अगर मैंने कहा ये सेट ए था, सेट बी था, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, रिलेशन रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन क्या है हमारे पास, कोई भी आइडेंटिटी, रूल, इनइक्वालिटी जो कि दो सेट्स को जोड़े। सो दो सेट्स को मतलब दो वेरिएबल्स को, एक्स और वाई को, टी और एस को, इस तरीके से। जैसे अगर मैं कह देता हूं रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए बिलोंग कर रहा है ए को और बी बिलोंग कर रहा है बी को, और एक कंडीशन, रिलेशन में एक कंडीशन गिवन होगी। जैसे ए क्रॉस बी में क्या हुआ, हमने सारे लिख दिए कि कौन किससे मैप हो रहा है, सारे लिख दो, चारों लिख दिए, इसमें भी चारों लिख दिए। लेकिन मान लो उसने कंडीशन दे दी, फॉर एग्जाम्पल कि ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, मान लो ये, तो ए से बी डिफाइंड है, तो आर क्या बनेगा मेरे पास, ए क्रॉस बी, ये था ए से बी वाला, इसमें a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 चाहिए। a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल, a प्लस बी इसमें कितना आ रहा है 4, इसमें कितना आ रहा है 6, तो 6 आ रहा है तो ये इसमें आ जाएगा। इसमें कितना आ रहा है 5, इसमें 5, तो इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। तो ये जो आर रिलेशन मैंने डिफाइन करा, इसमें एक ये इनइक्वालिटी दे दी, इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने एलिमेंट आएंगे, जितने, इसको क्या बोलते थे हम, ऑर्डर्ड पेयर, याद है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे इसको। तो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो सब अगर मैं एक सेट में लिख देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। जैसे अगर इसमें एक दूसरा रिलेशन आर डिफाइन करता हूं ए टू बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मान लो, तो क्या बनेगा मेरे पास आर, तब आर मेरे पास बनेगा, ए टू बी डिफाइन कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए, तो 2, 4 सेटिस्फाई करेगा, 1, 4 सेटिस्फाई करेगा, 2, 3 सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेरे पास रिलेशन है। तो रिलेशन है क्या मेरे पास, एक सेटिस्फाइंग कंडीशन देंगे हम, या फिर एक स्टेटमेंट दे देंगे जिसको कुछ एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे ए से बी पे। मैं चाहूं तो बी से ए भी डिफाइन कर सकता हूं। जब बी से ए डिफाइन करूंगा तो पहला एलिमेंट किसका आएगा, इसका, बी का, दूसरा एलिमेंट किसका आएगा, ए का। पॉइंट क्लियर हुआ? तो रिलेशन जो आएगा आर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर डिफाइंड है ए से लेके बी, देन इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसकी वजह, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो मैंने सारे एलिमेंट लिस्ट करे थे, ये हमारा 11th का पार्ट है, इसलिए मैं इसको ज्यादा टच नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को 11th से याद होगा। ए क्रॉस बी में हमने क्या करा था, हर ए के एलिमेंट को हर बी के एलिमेंट के साथ लिस्ट करा दिया था, 1, 3 के साथ, 1, 4 के साथ, 2, 3 के साथ, 2, 4 के साथ, सारे लिस्ट करा दिए थे। अब इसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो गिवन कंडीशन, जो आर में मैं कंडीशन दूंगा उसको सेटिस्फाई करेंगे, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। तो कुछ एलिमेंट इसमें लिस्ट हो जाएंगे और कुछ एलिमेंट लिस्ट नहीं होंगे।
इस वजह से ये क्या बनेगा, इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है ए टू बी, देन इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पहले पेज पे अगर कोई डाउट है तो बताओ, चैट बॉक्स में लिखो अगर इस पेज पे कोई डाउट है तो। रिलेशन है क्या, एक प्रॉपर्टी या रूल दे देंगे जो उन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करना होगा। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रिलेशन में लिख देंगे, अगर नहीं कर रहे तो रिलेशन में नहीं लिखेंगे। ये पहली चीज हमने पढ़ी। दूसरी चीज कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, कोई भी रिलेशन आर डिफाइन करता हूं, इट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये दो चीजें बताई है मैंने अभी तक। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। इसमें अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दो। चैट बॉक्स में अभी तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर मान लो चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे, अगर फिर भी डाउट आता है बाद में तो व्हाट्सएप कर लेना। तो रिलेशन क्या था हमारे पास, कोई रूल, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी जो दो वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल्स मतलब दो सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर याद हो तो मान लो ए सेट ऐसा है 1,2,3, ए क्रॉस ए भी लिखा करते थे हम, याद आ रहा है कुछ, ए क्रॉस ए टाइप की चीजें भी लिखा करते थे। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए सेट से ए सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते थे हम, क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते थे, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते थे। तो क्या होगा ये हमारे पास 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, यही होगा हमारे पास। ए क्रॉस ए अगर मैं लिखूंगा तो ए क्रॉस ए हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, और कितने एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू इसके, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पे ये 9 एलिमेंट लिस्ट कर दिए। अब अगर मैंने कहा R is defined R is defined on A to A, अब A to B ना डिफाइन करके A to A कह रहा हूं, such that A plus B equals to 5 फॉर एग्जाम्पल, या इक्वल्स टू 8 ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, A plus B equals to 8, तो R मेरे पास किसके बराबर आएगा बताओ, जो दो एलिमेंट ऐड होके 8 बना रहे होंगे वही, इनमें से कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो दो एलिमेंट ऐड होके 8 बना रहे हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 बन सकता है। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा मेरे पास, R मेरे पास हो जाएगा 5, क्योंकि R मेरे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी सेट याद है क्या होता था, एम्प्टी सेट को हम 5 से ही रिप्रेजेंट करते थे, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होते थे। तो एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन। आर एम्प्टी रिलेशन कब होगा, जब कोई भी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, जब कोई भी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। डेफिनेशन सिंपल ही है, पुराने वाली जैसे 11th में पढ़ी थी वैसे ही सेम डेफिनेशन है। ऐसे ही एम्प्टी सेट के साथ एक उसमें था यूनिवर्सल सेट, अगर याद हो, तो ऐसे ही इसमें अगला क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे। यूनिवर्सल क्या होता था उसमें, जिसमें सब आ जाते थे। तो जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 7, इसी सेम a क्रॉस a में मैंने लिख दिया a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 7। तो a प्लस बी अगर लेस देन इक्वल्स टू 7 है तो r क्या बनेगा मेरे पास, 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है, 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है, 2,1 कर रहा है, 2,2 कर रहा है, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, सब के सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो R इस टाइम पे बन क्या गया, A क्रॉस A ही बन गया। इस टाइम पे भी R क्या है, सबसेट तो है ही, क्योंकि A क्रॉस A कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही था, हालांकि प्रॉपर सबसेट नहीं होता था लेकिन खुद का सबसेट तो होता ही था। R ये क्या था, एम्प्टी रिलेशन 5।
आर ए क्रॉस ए हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। पॉइंट क्लियर हुआ? आर अगर ए क्रॉस ए हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये एम्प्टी रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभार बुक्स में आपको ट्रिवियल रिलेशंस के नाम से भी लिखा मिलता है। ट्रिवियल रिलेशंस, ट्रिवियल रिलेशंस, ट्रिवियल सॉल्यूशन याद है? ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्वियस सी कोई चीज हो। तो ये दोनों बहुत ऑब्वियस है। अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन। अगर सभी सेटिस्फाई करेंगे तो क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इसी वजह से इन दोनों को कभी कभार बुक्स में ऐसा भी लिखा मिलता है कि क्या बोलते हैं इन्हें, ट्रिवियल रिलेशंस। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तीन चीजें अभी तक हुई हमारे पास। पहला कि रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये याद रखना है आपको। ए क्रॉस ए क्या है, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस बी क्या है, 11th में पढ़ चुके हैं। रिलेशन है क्या, कोई एक रूल, कोई एक प्रॉपर्टी, कोई एक स्टेटमेंट जो एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से जोड़े। तीसरी क्या चीज करी हमने, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो बन जाएगा एम्प्टी रिलेशन। अगर सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो बन जाएंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इतना कामधाम जो है, ये सिर्फ डेफिनेशन पता चलनी थी हमें क्या है। इतना कामधाम जो अभी तक मैंने बताया है उसको सिर्फ आपको क्या करना है, डेफिनेशंस याद रखनी है। ज्यादा यूज नहीं होगा लेकिन डेफिनेशन याद रखनी है। अब जो इससे आगे पढ़ाऊंगा वो काफी काम की चीज आएगी, क्योंकि उससे मेंस में भी क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है। तो अभी तक अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। फिर मैं पेज हटा रहा हूँ, फिर मैं अब जो अगली चीज पढ़ाऊंगा वो काम की चीज आएगी अपनी। अभी तक तो बहुत बेसिक सी चीज बताई है कि रिलेशन है क्या, एम्प्टी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, और वो ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का कह लो सबसेट है। ट्रिवियल कुछ नहीं है बेटा, ये एम्प्टी और ये ऑब्वियस। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्वियस सी चीज हो, तो इनको प्यार से ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये इनका घर का नाम है, ये मान लो चुन्नू मुन्नू टुन्नू, जैसे तुम्हारा नाम होता है ना घर का, ऐसे इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन नाम है। तो इन दोनों को, एम्प्टी को और यूनिवर्सल को, दोनों को क्या बोल देते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस बोल देते हैं। चलो, अब रिलेशन पता चल गया। वैसे रिलेशन हमें पहले भी पता था कि क्या होता है, ठीक है, तो ये तो हमें पहले भी पता था क्या होता है। सिंपल सी चीज है, बस एक नाम दे दिया उसको रिलेशन। एक्स और वाई को रिलेट तो पहले भी करते ही थे हम, ठीक है। अब मैं 3 डेफिनेशन बताऊंगा आपको टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें 3 डेफिनेशन बताऊंगा आपको टोटल। एक रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक, तीसरी ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, दूसरी आएगी सिमेट्रिक, और तीसरी आएगी ट्रांजिटिव। अभी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की। अगर आपको याद है तो एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज में, सॉरी सेकंड चैप्टर के मिसलेनियस में लास्ट के 1-2 क्वेश्चन इन पे बेस्ड थे। जब मैंने आपको कहा था क्लास में कि ये दोबारा से आएगा एक बार 12th में, अगर याद हो तो। नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार है क्या। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, सिमेट्री का और ट्रांजिटिव का। A relation is said to be reflexive if a relation on set A is said to be reflexive if A, comma A belongs to R for every A belonging to A। ये डेफिनेशन याद रखना और यही इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इफ A, A belongs to R for every A belonging to A। इसका मतलब अगर A में मान लो हमारे पास 1, 2 और 3 एलिमेंट है, तो मैं क्या चाहूंगा 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये तीनों एलिमेंट हमारे पास उस रिलेशन में होने चाहिए जो रिलेशन मैंने डिफाइन करा है। अगर ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस रिलेशन को मैं क्या कहूंगा, रिफ्लेक्सिव कहूंगा। अगर इनमें से कोई एक भी गायब हो जाता है तो मैं क्या कहूंगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है।
मान लो ये ऐसा होता, ए सेट जो होता वो 1 2 3 4 होता, तो मैं क्या चाहता 4 4 भी हो, ये चारों हो, तो मैं उसको रिफ्लेक्सिव कह पाऊंगा। अगर नहीं है तो मैं उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कह पाऊंगा। पॉइंट क्लियर हो आपको? तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन आर on set A is said to be reflexive if A comma A belongs to R for every A belonging to A। इसका मतलब जितने भी उसके एलिमेंट है वो खुद से जरूर लिंक्ड होने चाहिए। मतलब 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से। जैसे इसके अगर 4 एलिमेंट थे तो चारों के लिए अपने आप से लिंक होना जरूरी है, 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो गया, मान लो अगर कोई एक भी मिस हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? सिमेट्रिक। अच्छा पहले ये बताओ, रिफ्लेक्सिव में कोई डाउट है तो लिख दो। जितने भी एक एलिमेंट है सबको खुद से लिंक होना जरूरी है, सबको। वो भी कोई एक भी रह गया तो हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं बोल पाएंगे। रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया सबको? यस या नो जो भी है एक बार लिख दो चैट बॉक्स में, अगर रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया तो। चलो काफी सारे बच्चों ने यस लिख दिया। तो रिफ्लेक्सिव हमें पता चल गया क्या है, ठीक है। अब बस अब मत लिखो यस और मत लिखो, समझ गया मैं तुम क्या कहना चाहते हो। अब आ गया मैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की, अब रिफ्लेक्सिव की ये डेफिनेशन थी, बाकी अंग्रेजी तो किसी काम की नहीं। डेफिनेशन क्या है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। ए के जितने भी एलिमेंट है उस सब के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ कोई एक भी तो गड़बड़ हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या कह रहे हैं? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस implies that b comma a also belongs to R। इसका मतलब अगर a कॉमा b रिलेशन में है तो b कॉमा a का होना भी जरूरी है। अगर a कॉमा b उस मतलब 1 कॉमा 2 अगर है तो 2 कॉमा 1 का होना भी जरूरी है। अगर एक हुआ एक नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, सिमेट्रिक नहीं कह पाएंगे। फिर लिख देता हूं फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंगिंग टू a, हर a और b के लिए जिसके लिए भी ये प्रेजेंट है ये जरूर होना चाहिए। मान लो 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 जरूर होना चाहिए। मान लो 1 कॉमा 5 है तो 5 कॉमा 1 जरूर होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? तो a कॉमा b है तो b कॉमा a का होना जरूरी है। मान लो 2 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 2 खुद ही 2 कॉमा 2 है, इसका रिवर्स करूंगा तो भी 2 कॉमा 2, तो ये तो अकेला ही संभाल लेगा सब। लेकिन अगर ये है 1 कॉमा 3 तो 3 कॉमा 1 का होना कंपलसरी है। अगर 1 कॉमा 3 हुआ 3 कॉमा 1 नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही 1 कॉमा 5 हुआ 5 कॉमा 1 नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या होगा? जिसमें a कॉमा b अगर प्रेजेंट है रिलेशन में तो b कॉमा a भी प्रेजेंट होना जरूरी है। जितने भी a कॉमा b होंगे सबके कॉरस्पॉन्डिंग होना जरूरी है, किसी एक के लिए भी रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है? इफ a कॉमा b एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b है और b कॉमा c भी है तो दिस मस्ट इंप्लाई कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b है b कॉमा c भी है तो इसको जरूर इंप्लाई करना पड़ेगा कि a कॉमा c भी हो। ए बी से लिंक्ड है, बी सी से लिंक्ड है तो ए को सी से लिंक होना जरूरी है। अगर ये चेन ब्रेक हुई कहीं भी, मान लो ये दोनों है और ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। हाँ अगर मान लो ए कॉमा बी है और इसके साथ पेयर करने वाला ये ही नहीं है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है कि ए कॉमा बी है पर बी कॉमा सी है ही नहीं वहां पे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी डेफिनेशन में क्या है कि अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी भी, अगर ये दोनों है तो इसका होना जरूरी है। हाँ अगर ये दोनों ही नहीं है, मान लो इनमें से एक है और दूसरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोई समस्या नहीं है ट्रांजिटिव से, तब भी ट्रांजिटिव कह देंगे। लेकिन अगर ये दोनों है और मिलके इसको इंप्लाई नहीं कर पाए, ये दोनों आ गए लेकिन ये नहीं आ पाया, तो मैं क्या कह दूंगा? ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे मैंने कहा अगर 1 कॉमा 3 है और 3 कॉमा 5 है तो 1 कॉमा 5 का होना बहुत जरूरी है। 1 कॉमा 3 है
3,5 है तो 1,5 का होना जरूरी है। अगर 1,5 नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अगर ऐसा है 1,3 है 2,4 है, मान लो ये लिखा हुआ है, ये कोई रिलेशन है, मान लो इसकी बात कर रही, तो 1,3 है, 3 का आगे कोई पेयर ही नहीं है, तो मतलब इन दोनों में से एक अवेलेबल है, दूसरा नहीं है। ऐसे ही ये है, आगे अवेलेबल नहीं है, तब इसको ट्रांजिटिव कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव कब नहीं कहेंगे कि जब ये दोनों है पर वो तीसरा नहीं मिल रहा है, जब इन दोनों में से एक है तब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो 1,3 है 3,5 है तो 1,5 का होना जरूरी है। 1,3 है, अगर कोई एलिमेंट 3 से स्टार्ट हो रहा होता तो चेन कंप्लीट होती, तीसरा मिलता। अभी ये सिंगल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम ट्रांजिटिव कह देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीन चीजें मैंने बताई, इनमें अगर कोई डाउट हो तो लिखो। इफ एनी रिलेशन फॉलो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एज वेल एज देन। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रिलेशन, अगर कोई रिलेशन इसको एक से ज्यादा को भी सेटिस्फाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि अगर तीनों हो जाते हैं तो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये करेगा या ये कोई एक प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। तीनों भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, कोई एक भी कर सकता है, हो सकता है कोई भी ना करे। वो रिलेशन टू रिलेशन वेरी करेगा, एक से ज्यादा भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट लाइन समझा दो। लास्ट लाइन तो ये लिखी है आपने बेटा, लास्ट लाइन समझा दो। देखो, एक बच्चे ने पूछा एबीसी डिफरेंट, बेटा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है एबीसी डिफरेंट और सेम हो। देखो यहाँ पे मैंने ए बी यूज करा था, लेकिन ये 2,2 लेके तभी दिखाया था ताकि आप समझ जाओ ए और बी दोनों सेम भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है डिफरेंट और सेम हो, बस ये याद रखना है ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, तो वो लिंक्ड होने चाहिए आपस में। एक बच्चे ने पूछा है सर ऐसा क्यों है कि लास्ट में सेकेंड नीडेड एलिमेंट के बिना भी ट्रांजिटिव कह सकते हैं। बेटा ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये है कि अगर ये दोनों है तो इसको इम्प्लाई करें, अगर ये है ही नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव ये चाहता है कि अगर तुम दोनों आ रहे हो तो इसको साथ में लाओ, अगर अकेले आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? अगर ये अकेले मिलेंगे तो इन्हें इम्प्लाई कुछ करना ही है तो ट्रांजिट। हाँ, अगर ये दोनों आए और इसको नहीं लाए तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। उसके अलावा हम हमेशा क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव है। एबीसी डिफरेंट पूछ रहे हैं फिर से बच्चे, एबीसी डिफरेंट की भी जरूरत नहीं है, सेम है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ तीनों। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हम क्या चाहते हैं, सारे a कॉमा ए प्रेजेंट हो, जैसे 1 2 3 4 अगर a है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होने चाहिए। सिमेट्रिक में हम क्या चाहते हैं, अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी हो, मतलब 1,3 है तो 3,1 भी हो, 1,5 है तो 5,1 भी हो, उल्टा पुल्टा भी हो जाए। ठीक है। और ट्रांजिटिव में हम क्या चाहते हैं, अगर a कॉमा बी एंड b कॉमा सी ये दोनों अगर है तो इसका होना जरूरी है। इसमें फिर से बता रहा हूं, अगर इनमें से कोई एक होगा तब भी हमें कोई ट्रांजिटिव से दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर ये दोनों हुए और ये ना हुआ, सिर्फ तब हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। अगर इनमें से अकेला आएगा तब भी हम कह देंगे ट्रांजिटिव है, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। इन दोनों के होने के बाद हमें टेंशन लेनी है कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर इनमें से एक आ रहा है हमें कोई टेंशन नहीं है, हम सीधे सीधे कह देंगे ट्रांजिटिव है। क्योंकि अगर ये दोनों आए और ये अपने साथ इसको नहीं लाए तो गड़बड़ है, क्योंकि कंडीशन कंबाइंड है इन दोनों पे, अकेले पे कोई कंडीशन नहीं। मेरे ख्याल से मैंने तीनों के तीनों समझा दिए। लास्ट वाले में देखो, अगर मान लो रिलेशन लिखा हुआ है ये 1 3 ये, ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए था, अगर 1 3 है और 3 के आगे किसी से पेयरिंग होती तो हमें चाहिए होता, लेकिन 1 3 तो अकेला ही आया, ऐसे 2 4 भी अकेला आया, तो इसको हम ट्रांजिटिव कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको इसके और एग्जांपल देता हूँ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इसके। अभी डेफिनेशंस बताइए मैंने। मान लो कि हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4, ये सेट ए है, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक रिलेशन दे दिया आर, जिसमें एलिमेंट्स जो है वो है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 1, नहीं 1 3 के बाद 3 3 और 3 2, ये दे दिया मैंने आपको। अब मुझे चेक करके बताओ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अपनी अपनी कॉपी में चेक करो।
रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चेक करके बता दो फटाफट। पूरा चैट बॉक्स में बेटा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांस ऐसे लिख दो ना, RST। अगर तुम्हें लग रहा है तीनों है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है तो R लिख दो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो ST लिख दो। शॉर्टकट मारो ना, क्यों इतने बड़े बड़े वो लिख रहे हो? बस तुम्हें लिखने में आलस नहीं आ रही, मेरे को तो पढ़ने में भी आलस आ रही है उसको। चलो, रिफ्लेक्सिव लिखा है बच्चों ने, ट्रांजिटिव लिखा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव लिखा है, तीनों भी लिखा है कुछ कुछ ने, तीनों भी लिखा है, काफी सारे बच्चों ने रिफ्लेक्सिव लिखा है, RST लिखा है। चलो अब रुक जाओ, अब मत लिखो, जिन्होंने लिख दिया सही है। मनिंदर ने सही लिखा है, मनकीरत ने सही लिखा है। ये डोनाल्ड ट्रम्प कहां से आ गया पढ़ने? ओए डोनाल्ड ट्रम्प किसने नाम रख लिया वेले लोगों? डोनाल्ड ट्रम्प ने हालांकि आंसर ठीक दिया है। नीरव मोदी भी आ गए, ये सारे देश में वापसी कैसे आ गए? ऐसा कौन सा कमाल कर रहा हूं मैं कि नीरव मोदी पढ़ने आ गए? डोनाल्ड ट्रम्प देश को बचा ले अपने भाई। हर्ष ने थोड़ा गड़बड़ आंसर दे दिया है। चलो आ जाओ, डोनाल्ड ट्रम्प को छोड़ो, वो अपने आप देख लेगा क्या करना है, मैं सॉल्व करता हूँ। हमें देखना था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 हो। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। इतना तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर ही होगा कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम चाहते थे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों मिल जाए, चारों मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम क्या चाहते थे, अगर 1 2 हो तो 2 1 भी हो। पहले इसको देख लो, 1 2 है, क्या किसी को 2 1 दिख रहा है? यहाँ 1 2 है पर 2 1 तो है ही नहीं, तो 1 2 है 2 1 नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। फिर से देखो, 1 2 प्रेजेंट है लेकिन 2 1 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। कोई एक भी एग्जांपल अगर हमें मिल गया सिमेट्रिक ना होने का या रिफ्लेक्सिव ना होने का, तो हम कह देंगे नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना है, 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 तो है, सही है। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 होना चाहिए, वो भी प्रेजेंट है। 1 3 है और 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, वो भी प्रेजेंट है। ट्रांजिटिव के सारे केस फॉलो हो रहे हैं, तो ट्रांजिटिव होगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। काफी सारे बच्चों ने यही आंसर लिखा था कि ट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, हाँ काफी सारे बच्चों ने यही आंसर लिखा था। एक बच्चा कह रहा है, आयुष कह रहा है ट्रांजिटिव नहीं होगा। आयुष बेटा कोई एग्जांपल तो अगर लग रहा है ट्रांजिटिव नहीं होगा तो फटाफट से चैट बॉक्स में। हर्षमान कह रहा है मेरा आंसर ठीक है। हर्षमान बेटा बहुत सारे हर्ष होते हैं, तू नहीं था वो जिसको मैं कह रहा था उस टाइम। नीरव मोदी कुछ आंसर देने की कोशिश कर रहा है पर आंसर, हाँ इसने लिखा 1 3 है, 3 3 है, 1 3 नहीं है। वाह, 1 3 नहीं दिख रहा, ये देखो 1 3। जो लोग कह रहे हैं ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, वो कोई एग्जांपल लिख के दो तभी मानूंगा। ट्रांजिटिव है वैसे ये। कुछ लोग सॉरी बोलने लग गए हैं कि गलती देख ली हमने अपनी, गलती देख ली तो बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ अब। तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 था और 2 1 नहीं था। किसी एक केस में भी अगर फॉल्स हो गया तो हम कह देंगे वो नहीं है। ये देखो, ये कलाकार आया, कोई नया कलाकार, वो कह रहे 4 4 है, 1 3 है, 4 1 नहीं है। 4 4 है, 1 3, 4 4 और 1 3 का क्या लिंक है बेटा? इसका एंडिंग और अगले का स्टार्टिंग सेम होना चाहिए। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन दोबारा से देखो, या वो वीडियो दोबारा से देखना, गलत लिख दिया आपने। ट्रांजिटिव कहता है ए बी हो, बी सी हो, तो ए सी होना चाहिए। ये देखो ये दोनों सेम है इसमें, तो ये गायब हो जाएंगे, तो ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें।
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में मैं अब तुम्हें एक एक करके दे रहा हूं। अरे जो लोग कह रहे हैं ट्रांजिटिव नहीं है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते हुए ट्रांजिटिव की डेफिनेशन कम से कम 50 बार लिखना कॉपी में, तब तुम्हें दिखाई देगा ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत मलत एग्जाम्पल लिखे जा रहे हो। इन दोनों का सेम ही नहीं करा रहे, इन दोनों को, ये दोनों सेम होने चाहिए, कुछ भी पे ले जा रहे हो। हाँ, अब अगली चीज, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हुआ, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हुआ, तो हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन। If a relation is reflexive, symmetric या transitive तीनों, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कई बार वो क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस, तो क्या करेंगे उसे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा आर मेरे पास था L1, L2, L1, L2, ये दो लाइंस है हमारे पास, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये रिलेशन दिया मैंने। आर रिलेशन है L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब तुम्हें ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो जो जो आपको लग रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दो। जिनको लग रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, वो RS लिख दो, ST लिख दो, RT लिख दो। एक बार एनालाइज करो क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से देख के लिख दो कि क्या तुम्हें लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या दो है या तीन है या क्या है। सुमित गोयल ने सबसे पहले आंसर दिया है। अगर सही जवाब हुआ तो हॉट सीट पे बैठने का मौका मिलेगा लॉकडाउन खुलने के बाद। यार पहले तो मेरी एक बात मानो, अपने नाम सुधारो यार, नाम नहीं सुधार पा रहे हो। मेंटल एबिलिटी का आंसर मेरे तक आ गया, गौरव अरोड़ा नाम सुधार के आ गया है, धन्यवाद भाई। पीयूषा ने आंसर दे दिया है, प्रणब बंसल, स्वप्निल दो दो बार आंसर क्यों दे रहा है? डबल नंबर नहीं मिलते दो बार आंसर देते। चलो रुक जाओ, अब बस देख लिया मैंने सबके आंसर, अब और कोई मत लिखो। हाँ, तो उसने कहा L1, अब नहीं देख रहा मैं चैट बॉक्स, बेटा मत लिखो मत लिखो मत लिखो। L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। रिफ्लेक्सिव में क्या चाहता था मैं? कि एलिमेंट खुद से लिंक्ड हो। क्या कोई लाइन L1, L1 ऐसा कुछ होगा? क्या कोई लाइन L1 खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सही बात है। सिमेट्रिक के लिए मैं चाहता था कि L1, L2 अगर है तो इस इंप्लाइज कि L2, L1 भी हो। तो इसका मतलब क्या था? L1, L2 belongs to R का मतलब क्या था? L1 is perpendicular to L2। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, वो तो एक ही बात है। इसका मतलब L2, L1 भी R को बिलोंग करेगा। तो अगर L1 L2 है, L2 L1 भी जरूर होगा, और जरूर होगा तो क्या कह देंगे? इसकी सिमेट्रिक है। पॉइंट क्लियर? तो इसमें क्या कहते थे? अगर L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, अगर कुछ ऐसा है कि L1 L2 और L2 L3 दोनों बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब क्या है? L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये L1, ये L2, ये L3। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 ऐसा, और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 ऐसा। अभी मैं 2D की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड है कि एक प्लेन में ही लेनी है हमें। तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3 ऐसे दिया हुआ। अब इसको क्या इंप्लाई करना था? दिस मस्ट इंप्लाई कि L1, L3 बिलोंग्स टू R, यही ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी। और L1, L3 का मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब ये देखो L1 और L3 क्या आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं, वो तो पैरेलल है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, L1 और L3 आपस में क्या आ जाएगा? पैरेलल, क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L3 भी L2 के।
तो सेम लाइन के परपेंडिकुलर दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में है तो वो दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ओनली सिमेट्रिक। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ओनली सिमेट्रिक। अब चैट बॉक्स में चलते हैं, देखते हैं किसने सही दिया। सिमेट्रिक दिया है काफी सारे लोगों ने, RST भी दिया है, ST भी दिया है, RST ST काफी सारे लोगों ने सही दिया है और काफी सारों ने गलत भी दिया है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो लिख दो फटाफट से। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कोई डाउट नहीं है। अगर हो भी तो एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, एक बार देख लेना। फिर भी नहीं समझ आए तो व्हाट्सएप कर देना, सुविधाएं उपलब्ध है। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है अगला। अब देखो क्वेश्चन को तुम्हें अपने स्कूल के एग्जाम में और सीबीएसई पेपर में लिख के कैसे आना है। वैसे तो हम ओरली देख देख के पता लगा रहे हैं ना सिमेट्रिक है या नहीं है। बेटा क्या अब डाउट क्यों लिख रहे हो बीच में। ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे चले गए। अभी बोला था कि एक ही प्लेन में है लाइंस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कहां से आ गया, प्लेन के बाहर नहीं जाना है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, बताया था अभी। चलो मैं कह रहा हूं अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से कि आपको पेपर में कैसे लिख के आना है, सीबीएसई में भी, बोर्ड्स में भी, अपने स्कूल के पेपर में भी। ठीक, तो अब वो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड। जेड तो समझते ही होगे तुम, जेड क्या होता है हमारे पास, जेड याद है हमें, जेड इंटीजर होता था। तो show that relation R on set Z which is given by R equals to A comma B 2 divides A minus B, A comma B 2 divides A minus B, ये R given है। इसको शो करना है एज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये शो करना है हमें। पहले आप लोग चेक करो इसको अपने वर्ड्स में कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। चलो चेक कर लिया, काफी लोगों ने रिप्लाई भी कर दिया। देखो अब सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा ए को चेक करते हैं, तो एफ लेट ए कॉमा ए बी द एलिमेंट, ए कॉमा ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए। हमें इसमें प्रूव क्या करना है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माइनस बी एज अ मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे प्रूव कर दो, एक ही बात है। 2 डिवाइड्स ए माइनस बी को मैं ये लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2, एक ही बात हुई। a comma a is 0 which is a multiple of 2, therefore a comma a belongs to R for every a belonging to Z। हर इंटीजर के लिए होगा क्योंकि अब रिलेशन किस पे डिफाइंड था, Z पे डिफाइंड था। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए चेक हो गया। अब फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, लेट a comma b belongs to R। तो अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, हम प्रूव कर देंगे कि b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू R है तो दिस इंप्लाइज a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 2, 2m1 लिख देता हूं क्योंकि यही उस रिलेशन का मतलब था। तो मैं दिस इंप्लाइज b माइनस a इज 2 माइनस m1, माइनस कॉमन लेके विच इज 2m2 कह देता हूं, which implies b कॉमा a belongs to R। तो हमने a कॉमा b से क्या इंप्लाई करा दिया कि b कॉमा a belongs to R for every a and b belonging to Z। तो this implies that R is symmetric। R क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया। सेम चेक फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, लेट a कॉमा b एंड b कॉमा c belongs to R। a कॉमा b भी बिलोंग कर रहा है और b कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज a माइनस b इज 2m1, b माइनस c इज 2m2, मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका यही मतलब था। मैं क्या कर देता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड करने से क्या आ जाएगा, a माइनस c इज 2m1 प्लस
m2 जिसको क्या लिख दूंगा 2m3 a minus c which implies a comma c belongs to r। तो a comma c belongs to r हो गया, तो इसके बाद क्या लिख दोगे, अगर a comma c belongs to r हम लेके चले थे a comma b and b comma c belongs to r, हमने प्रूव कर दिया a comma c belongs to r, this implies it is transitive। अगली लाइन में लिख देंगे hence it is reflexive symmetric transitive hence it is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इस तरीके से तीनों को अलग अलग, सीबीएसई का अगर पेपर में आता है मान लो, या फिर जनरली सीबीएसई में इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो सीबीएसई में आता है या फिर इसमें आता है अपने स्कूल वाले पेपर्स में, तो आप लोग इसको ऐसे प्रेजेंट करके आओगे पूरे तरीके से, ओरली नहीं बता दोगे। पॉइंट क्लियर हुआ? ये वैसे आपको लिखने का तरीका अब तक तो आ गया होगा, जिनको नहीं पता था उनको मैंने बता दिया। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक, मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और आप एक काम करना, इनकी डेफिनेशंस के हिसाब से ये चेक कर लेना सारा कुछ कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स आर इक्वल्स टू a comma b, a less than equals to b is reflexive and transitive but not symmetric। ये करना है, और चलो पहले ये कर दो, जिस जिसका होता था यस लिखते रहना फटाफट। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, ए कॉमा ए लेस देन इक्वल टू ए होता है, रिफ्लेक्सिव लिख दोगे है। ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी ले लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, लिख दोगे है। सिमेट्रिक के लिए ए, अगर ए छोटा है बी से तो बी हमारे पास ऑब्वियसली बड़ा होगा, वाइसा वर्सा फॉलो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो हम क्या कह देंगे, सिमेट्रिक नहीं है। मेरे ख्याल से कर लोगे आप लोग ये, हाँ काफी सारे बच्चों ने यस लिख दिया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसके हाई लेवल का थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही ऐसा ही है, a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू b क्यूब कर दिया मैंने, अब a लेस देन इक्वल टू b क्यूब कर दिया। अब आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूव करके दो जरा। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव है ये तो कर लोगे, a कॉमा a है, इक्वालिटी स्टैंड कर जाएगी। अच्छा नहीं, प्रूव नहीं करना, सॉरी, इसको चेक करना है आपको, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, फटाफट से चेक करके बताओ क्या है क्या नहीं है। और फिर से जिसको भी हमें फॉल्स प्रूव करना होता था उसका एक एग्जांपल देना होता था, तो इसको आपको एग्जांपल भी देना होगा। अगर आप कह रहे हो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्यों नहीं है, एक एग्जांपल देना होगा, सिमेट्रिक नहीं है तो क्यों नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं है तो क्यों नहीं है, सबका एक एक एग्जांपल देना होगा। फटाफट से करो, बताओ। हर्षमान, डाउट है कोई? रिलेशन 4554 4412 क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। 1,2 प्रेजेंट है उसमें, 2,1 है ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? और मैं बड़ी ही हैरानी के साथ आपको एक चीज बता रहा हूं कि अभी तक किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया है। एक या दो बालकों ने सही आंसर दिया, उसके अलावा किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया। चलो मैं एक बार सही आंसर बता देता हूं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है ये। इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। और ज्यादातर बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव का तो एग्जांपल आसान है कि मान लो मैंने कहा 2 a लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब चाहिए, है ना, तो मान लो a को मैंने ले लिया हाफ, 0 से 1 में कोई भी वैल्यू ले लूं, पावर बढ़ाने से क्या होता है, हाफ लेस देन इक्वल्स टू हाफ का क्यूब, इट इज फॉल्स, क्योंकि हाफ तो बड़ा होता है 1/8 से। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हट गया। सिमेट्रिक के लिए मान लो मैंने ले लिया 2
लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, तो वाइसा वर्सा अगर लिखूंगा तो, या फिर यहाँ पे एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ 5, छोटा एक बड़ा। एक काम करो, सिमेट्रिक का कोई एग्जांपल अगर लेना है मुझे तो क्या ले सकता हूं मैं, a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब चाहिए मुझे, और b लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब नहीं चाहिए। यही होगा ना सिमेट्रिक के लिए, एक है दूसरा नहीं है। तो अगर मैं ये कह देता हूं 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 1,2 और 2,1 दोनों ऑपोजिट में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। 1,2 कर रहा है, 2,1 नहीं कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा ये। ऐसे ही आपको ट्रांजिटिव का भी मुझे एग्जांपल देना है। ट्रांजिटिव का एग्जांपल लिख के दो पूरा एक बार, कोई जिसका एग्जांपल सही आएगा उसका एग्जांपल यूज कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं है। इसका एक एग्जांपल आपको लिख के देना है मुझे। एबीसी की वैल्यू ले लो, ऐसे ले लो, हमें चाहिए a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब हो ताकि a कॉमा बी बिलोंग करे, b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब हो वो भी बिलोंग करे, पर a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब ना हो। ऐसा कोई एग्जांपल देना आपको। तो एग्जांपल बनाया नहीं किसी ने अभी तक? एक बच्चे ने लिखा है, मनिंदर ने, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए फ्रैक्शन ना यूज करें तो है। बेटा कोई एक बार भी अगर फॉल्स हो जाता है तो वो हमेशा फॉल्स ही रहता है, ऐसा नहीं है कभी है कभी नहीं है उसको ट्रू कहेंगे। एक एग्जांपल जो मेरे पास आया है जो मुझे सही लग रहा है, एक बार उसको टैली कर लेते हैं। a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1.5। इसको वेरीफाई करके देखो एक बार इस एग्जांपल को, ये मुझे थोड़ा देखने में सही लग रहा है। a की वैल्यू 4, तो ये ले लेते हैं a 4 लेस देन इक्वल टू b का क्यूब 8, ट्रू। b 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब इज 3.75 शायद, तो ये भी ट्रू, बिल्कुल सही। अब तीसरा a लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब, a कितना था 4 लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब इज 1.5 का क्यूब, इट इज फॉल्स, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। देखो इसमें a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब सेटिस्फाइड है, b लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब सेटिस्फाइड है, पर a लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब a कॉमा b बिलोंग करते हैं, इसका मतलब 4,2 बिलोंग करता है, 2,1.5 बिलोंग करता है, लेकिन 4,1.5 बिलोंग नहीं करता है। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल सबके अपने अपने भी हो सकते हैं, सबके अलग एग्जांपल भी हो सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि इसी से मैच करना चाहिए कुछ। हमें वन ऑफ द एग्जांपल देना है जिसमें a कॉमा b हो, b कॉमा c हो, पर a कॉमा c ना हो, एक कोई ऐसा एग्जांपल देना है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, सिमेट्रिक नहीं है, एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, ट्रांजिटिव नहीं है, एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने। किसी भी चीज को अगर फॉल्स प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉल्स प्रूव करने के लिए कोई एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर उसको ट्रू प्रूव करना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसका जनरलाइज सॉल्यूशन देना होता है। तो अभी हमें फॉल्स करना था तो हमने एक एग्जांपल दे दिया। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो आज का आपका जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ये आपको होमवर्क में करना है। अब जो लोग एग्जांपल दे रहे हैं, अब अपने एग्जांपल खुद से वेरीफाई कर लेना इस तरीके से जैसे मैंने ये वेरीफाई करा के दिखाया। ये एग्जांपल किसने दिया था हमें, ये वाला जो मैंने यूज करा है, निकिता ने दिया था, बहुत बढ़िया बालिका। चलो अब आप लोग सीबीएसई में इस फॉल्स प्रूव करने के लिए तो सिर्फ अच्छे एग्जांपल देकर उसको एक्सप्लेन करना होगा, या और कुछ भी लिखना होगा? और कुछ नहीं लिखना होगा। सीबीएसई में अगर आपको किसी भी चीज को फॉल्स प्रूव करना है तो ऐसे एग्जांपल देके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बस इतने से काम चल जाएगा। ट्रू प्रूव करने के लिए आपको पूरा फॉर्मेट करना होगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, कहाँ करा था, इसी से पीछे करा था। हाँ, जब मुझे इसे प्रूव करना था कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हमने। तो देखो जनरलाइज, इसमें एग्जांपल लेके नहीं प्रूव करा था मैंने कि एग्जांपल लेके दिखा दूं कि 1,2 है तो 2,1 भी है, इसमें ऐसे नहीं कर सकते, इसमें जनरलाइज करा था हमने ए बी लेके।
लेकिन जब फॉल्स प्रूव करना था तो एक एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? इस बेसिस पे आप एक्सरसाइज करेंगे 1.1 अटेम्प्ट करेंगे, 16 क्वेश्चन था इसमें, सारे क्वेश्चंस कर लेना। तो उसके बाद में आपको आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे इसका। ये वाला चैप्टर निपटाने के बाद इनवर्स ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि इनवर्स में हमें कुछ कुछ चीजें इसकी जरूरत पड़ेगी फंक्शंस की। तो पहले हम ये बेसिक फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनवर्स पे चलेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। रिलेशंस कराया हमने, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेना। बच्चे ने डाउट पूछा व्हाई अ रिलेशन विद सेम एलिमेंट कांट बी सिमेट्रिक। सेम एलिमेंट के साथ तो सिमेट्रिक हो सकता है बेटा, 2,2 लिखा हुआ है तो 2,2 वाइसा वर्सा सिमेट्रिक है। अगर कोई और एलिमेंट पंगा डाल दे 1,3 है और 3,1 नहीं है तो हम कहेंगे नहीं है सिमेट्रिक, उसके अलावा हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।